Hello dear students of class 10th. Today we are going to study the next topic electric power and then Joule's law of heating. So let's start. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है पहले हम इस पर आते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी हम इसे कह सकते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम बाई एन इलेक्ट्रिक सोर्स। अब इलेक्ट्रिक सोर्स कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक सोर्स बल्ब भी है, इलेक्ट्रिक सोर्स फैन भी है, इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सभी सोर्सेस को चलने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। कुछ पावर के अदर फॉर्मूले भी हो जाएंगे, जैसे पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के प्लेस पे हम लिख सकते हैं QV, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टाइम। आपने पढ़ रखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन बाई चार्ज। तो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या हो जाएगा? QV। तो Q बाई T के प्लेस पे हम करंट लिख देंगे, तो I इंटू V हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। सो अगर हम V के प्लेस पर ओम्स लॉ से IR पुट कर दें, यहाँ पर हमने V के प्लेस पे IR पुट कर दिया, तो पावर का अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I स्केयर R। और अगर हम I के प्लेस पे V बाई R रख दें, ये हो जाएगा V स्केयर बाई R स्केयर इंटू R। सो R इज कैंसल्ड। सो नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर विल बिकम V स्केयर अपॉन R। तो हमें पावर के चार फॉर्मूले मिल गए। पहला फॉर्मूला क्या था? पावर था वर्क अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या था? I इंटू V। या फिर नेक्स्ट क्या हम लिख सकते हैं? I स्केयर R। आफ्टर दैट V स्केयर अपॉन R। तो ये सभी पावर के अलग अलग फॉर्मूले हो गए। तो ये चार फॉर्मूले जो हैं इनको हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिस फॉर्मूले की डिमांड जहां पर होगी, मान लो वर्क और टाइम दिया हो तो वर्क अपॉन टाइम, वोल्टेज और करंट दिया हो तो पावर निकालने के लिए I इंटू V, करंट और रेजिस्टेंस है तो I स्केयर R, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो V स्केयर बाई R यूज करेंगे। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो देखो, पावर की यूनिट अगर लिखें तो क्या पावर का फॉर्मूला है? वर्क अपॉन टाइम। तो एट द प्लेस ऑफ वर्क, वर्क के प्लेस पे हम यूनिट यूज करेंगे जूल, टाइम के प्लेस पे सेकेंड। तो जूल बाई सेकेंड को हम लिखते हैं वॉट। तो 1 वॉट कितने के बराबर होगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। कुछ इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो सब अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट्स भी एक बार हम इसको समझ लेते हैं क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो पावर की एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है जिसे हम यूज करते हैं, जैसे 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट होता है। इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। अदर यूनिट्स भी हैं, बड़ी यूनिट्स है, जैसे 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट शॉर्ट में MW करके लिखते हैं। तो 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है।
1 किलोवाट kW करके लिख दिया, तो ये होता है 10 के पावर 3 वाट। तो ये सब पावर के कुछ यूनिट्स हैं। आफ्टर दिस हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी समझने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जैसे मान लो कि ये कोई वायर है और इस वायर को हमने किसी सर्किट में जोड़ दिया या हमने बैटरी अप्लाई कर दिया, यहाँ प्लग की है और इस एक पूरे सर्किट के अंदर हमें करंट मेंटेन करना है, लेट इट बी आई। तो करंट मेंटेन करने के लिए हमने V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी वो वर्क डन है, द वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन कहते हैं, द वर्क डन इन मेंटेनिंग, the work done in maintaining the electric current in a circuit। यहां सर्किट क्लोज सर्किट होना चाहिए, इन ए सर्किट, और इसे हम किसी पर्टिकुलर टाइम में भी कह सकते हैं, इन ए given time is called electric energy। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे आपने पावर निकाला था वर्क अपॉन टाइम, तो उसी को अगर हम सॉल्व कर दें तो वर्क हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे भी निकाल सकते हो, पावर के प्लेस पे वी आई पुट कर दिया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया वी आई टी, इतना जूल। इसके कुछ अदर फॉर्म्स भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के, उसको समझ लेते हैं। तो इसके कुछ अदर फॉर्म भी हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा है वी आई टी, ये जूल में है, वी के प्लेस पे आई आर रख दिया तो आई आर इंटू आई टी दैट इज आई स्क्वेयर आर टी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। आई के प्लेस पर वी बाई आर लिख दिया तो वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर आर इंटू टी, यानी वी स्क्वेयर बाई आर टी। तो ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी के कुछ फॉर्मूले हैं। तो एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल होगा। अब यही एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है इन हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रेडिशनल बल्ब जो होते हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। तो इनको हम अलग अलग प्लेसेस पर यूटिलाइज करते हैं। तो अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या है कि जैसे मान लो ये कोई रेसिस्टर है R और इस रेसिस्टर में I करंट फ्लो कर रही है T टाइम के लिए, फॉर द टाइम T। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसका फॉर्मूला आता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड। अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कि ये कैसे आया, तो इसके लिए हम सेम जैसे आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट किया था सेम वैसे यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी W इक्वल्स टू
वी आई इंटू टी, और यहाँ पर इसके प्लेस पर V के प्लेस पे आई आर इंटू आई टी यूज कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, सो आई आर और आई टी का प्रोडक्ट कितना हो गया, आई स्केयर आर इंटू टी। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यही कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, यही हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती है। तो इसको हम हीट एनर्जी H इक्वल टू लिख सकते हैं आई स्केयर आर टी जूल। तो यहां से अगर हम इसे कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो आई स्केयर आर टी में अगर हम 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो इतनी कैलोरी हो जाएगी। तो हीट का जो फॉर्मूला है वो भी चार तरीके से लिखा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू क्यू वी, तो वो हीट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है हीट का, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में था आई स्केयर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। H इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल्स टू हम V स्केयर बाई आर टी ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले सेम वैसे ही चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इन्हें कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो डिवाइड इट बाई 4.2, 4.18 और 4.2 ये कैलोरी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जैसे लिखा है H इक्वल टू आई स्केयर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। तो जो हीट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही मिलती है। तो इस तरीके से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू आई स्केयर आर टी, और ये कुछ इसके अलग फॉर्म्स थे। अब हम आते हैं तो एप्लीकेशंस क्या हैं इसके हीटिंग इफेक्ट के, जरा हम इसको समझ लेते हैं। अब इसके ऊपर एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ध्यान दो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है H इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के लिए करंट स्ट्रांग होनी चाहिए, तो H आई के स्केयर पे डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रांग करंट होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हीट का प्रोडक्शन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी हाई रेजिस्टेंस होने से हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और जितने ज़्यादा टाइम तक के लिए, मोर इज द टाइम टू पास करंट थ्रू ए रेसिस्टर, मोर इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हीट तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्केयर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हीट को ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए हम एलॉय यूज करते हैं। वी यूज एलॉय बाई एडिंग डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल्स को मिलाकर जोड़कर, जैसे कि एलॉयज के नाम हो गए, जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये सब जो है मैग्नीन, ये सब हमारे एलॉयज हैं। इन एलॉयज को बनाने के लिए दो या दो से अधिक मेटल्स की ज़रूरत होती है, जिनको कंबाइन करके हम ये बनाते हैं एलॉयज। तो इन एलॉयज को अगर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रिक हीटर में, जैसे नाइक्रोम को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक हीटर में यूटिलाइज किया सकता है, इलेक्ट्रिक गीज़र में यूज़ किया सकता है। जहाँ पर हीट का प्रोडक्शन चाहिए वहाँ पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सब क्यों इनको यूज़ करते हैं? क्योंकि इनका ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और दूसरा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से ये जल्दी मेल्ट नहीं होते, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, और नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। तो इन प्रॉपर्टीज के कारण नाइक्रोम को हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस यहाँ पर, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से ये जल्दी मेल्ट नहीं होते, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जल्दी बर्न नहीं होते, डैमेज नहीं होते। तो ये सारे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नाइक्रोम की। ऐसे ही ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र, प्रेस, ये हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पर वर्क करते हैं। जो पुराना ट्रेडिशनल बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी हमारे हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती है, और इस तरीके से ये हमें हीट प्रोवाइड कराता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, और एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।